हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टाइम। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स। आपके एक्स पार्टनर, आपके एक्स पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट टाइम फ्रेम पे आपके एक्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए, आपके एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके एक्स एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, योर एक्स पर्सन, अगर आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने कभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया तो ये पर्सन इस वक्त एक्शन मूड में है, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए पर्सन। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ये पर्सन, अगर बहुत टाइम से ये पर्सन पॉज पे था, आगे नहीं बढ़ रहा था या चीज़ों को कुछ समझना नहीं चाह रहा था, तो कुछ यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है। ठीक है, बहुत टाइम तक ये पर्सन कॉन्टम्पलेट करता रहा, बैलेंस करता रहा, बहुत चीज़ें सोचता रहा, और मतलब कि इस रिलेशनशिप के बारे में इस पर्सन ने बहुत कुछ सोचा है। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दी चैरियट की एनर्जी, कैंसिलियन हो सकता है ये पर्सन, लियो हो सकता है, और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। आपके एक्स पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग के लिए कोई एक्शन लेना चाह रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसी एक्शन की तरफ मूवमेंट करने के लिए, लेकिन कोई स्टेबल बैलेंस, एक ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की शुरुआत होगी। ठीक है, स्टेबल कनेक्शन की, स्टेबल बैलेंस कनेक्शन की शुरुआत होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करने वाला पर्सन हो सकता है। आपके जो एक्स हैं, आपके पर्सन एक्स पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं, आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ स्टेबिलिटी पे अपनी लाइफ की किसी स्टेबल ऑफर पे काम करना चाह रहे हैं आप। ये स्टेबल ऐसा हो सकता है पर्सन मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा रहा हो। ठीक है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग है जो इस पर्सन के माइंड में चल रही है। ये पर्सन कोई अपनी लाइफ में कोई जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ करना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, जिकल कर रहा है। इस पर्सन के पास टू ऑप्शंस हैं, एक्शन एक लेना है लेकिन टू ऑप्शंस हैं। ठीक है, टू चीज़ें हैं, या तो ये जो भी ये शुरू करना चाह रहा है इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि इसको किसके साथ शुरू करना है। ये कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ है। बहुत टाइम से तो वेट कर रहा था कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आएगी, आपकी तरफ से मूवमेंट होगी, लेकिन ये वेट कर रहा था कि क्या करना है, ये इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे या ना करे, जगल कर रहा है, जगलिंग एनर्जी आपके पर्सन में। ठीक है, जो कम्युनिकेशन एंड हो गई थी उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाह रहा है। यहाँ पर जगल इसलिए कर रहा है, बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड इसलिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि इसने एंड की थी ये कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले तो बहुत टाइम तक वेट करा कि आपकी तरफ से आएगी कम्युनिकेशन, ये आप यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आप इसकी तरफ मूवमेंट करेंगे। इस पर्सन के माइंड में ये था कि आप यहाँ पर कोई ज़रूर अपनी एफर्ट करेंगे। अगर ये वेट करता है तो आपकी तरफ से एफर्ट यहाँ पर आएगी, आप यहाँ पर एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, मतलब कि अगर न्यू स्टार्ट करना है तो ये पर्सन या तो खुद ही करे, अब नहीं हो सकता। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहा है क्योंकि इसने कम्युनिकेशन एंड की थी आप लोग के बीच, इस कम्युनिकेशन को ख़त्म किया था। ठीक है, यहाँ पर इसने कम्युनिकेशन आप लोग के बीच जो भी कम्युनिकेशन रही वो पास्ट में एंड इस पर्सन की वजह से हुई है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्लैरिफाई करेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स में ये क्या चल रहा है, किस तरीके की यहाँ पर ये एक्शन लेना चाह रहा है, क्या यहाँ पर किस चीज़ के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, किसके लिए वेट कर रहा था। लेट्स सी, क्लैरिफाई दी चैरियट, योर एक्स पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू। आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई दी चैरियट, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक्शन लेना है लेकिन कैसा ले। ठीक है, आगे की तरफ कैसे बढ़े, जैसे तैयार है एक्शन लेने के लिए, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में। ठीक है, ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत देख रहा है, इस सिचुएशन की तरफ देख रहा है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन जैसे ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सा स्टक है, लेकिन डिटरमाइन है, माइंड रेडी हो चुका है, माइंड प्रिपेयर है इस पर्सन का, इसको एक्शन लेना ही लेना है। किस चीज़ के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए। क्लैरिफाई दी स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई दी स्ट्रेंथ,
ओके, एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए इसको, कम्प्लीटली कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए। बहुत कंफ्यूज माइंडेड पर्सन है, दिखता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप सोच भी नहीं सकते कितना कंफ्यूज पर्सन है ये, एक हद से ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है ये। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी लोग रहे हैं, या तो ये बात इसने आपसे छुपाई है कि इसने जो भी एक्स यहाँ पे इसने कम्युनिकेशन जो एंड करी थी वो आपसे ख़त्म करके किसी और से स्टार्ट की थी। मतलब कि पास में जब भी इसने आपको बैक स्टेप किया तो कुछ इसके पास चॉइसेस थी, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ ज़रूर किया था जो आज तक आपके ऊपर रिवील नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपकी तरफ आना तो इसको ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन देकर गया था, ये आपको ख़त्म करके गया था इस कनेक्शन को, इसको आप चाहिए नहीं थे अपनी लाइफ में। तो एक आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन कुछ डिसीजन करना है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। ये स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में राइट चॉइस करना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे। इसकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं और उसमें से आप एक हैं, ठीक है, ये सही डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का वेट कर रहा है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को किस चीज़ का इंतज़ार है? एक न्यू शुरुआत का, एक न्यू बिगनिंग का इस रिलेशनशिप पे वर्क पुट ऑन करना चाहता है, बस एक्शन लेने की देर है, इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए तैयार है। अब इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से डिनाई किया इस रिश्ते को, या बहुत टाइम तक आपको रिजेक्शन देता रहा। तो जितना टाइम इसमें रिजेक्शन देने में लगाया तो एक्शन लेने में भी टाइम लगेगा ना। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, भाई अब क्यों आ रहे हो? तुमने रिजेक्ट किया, तुमने बहुत सालों एक डिसरिस्पेक्ट किया, तो सडनली यहाँ पर क्यों एक्शन ले रहे हो? तो आप भी सवाल कर सकते हैं, तो उसके जवाबात इसके पास होने चाहिए, ठीक है, उसके आंसर्स इसके पास होने चाहिए। ड्यूअलिटी इस चीज़ की है कि ये अब सारे सवालों के जवाब चाहता, इसको पता है जवाब देने पड़ेंगे आपकी तरफ मूवमेंट करने से पहले। इस रिश्ते में वर्क करना चाह रहा है, क्लैरिटी के साथ काम करना चाह रहा है, इस रिश्ते की शुरुआत होने का वेट कर रहा है, ठीक है। दी एम्प्रेस, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। आप इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में नज़र आ रही है, इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप एक कुछ स्टेबल डिज़र्व करते हैं, आप कुछ वर्थ डिज़र्व करते हैं, आपकी वर्थ ज़्यादा है, जैसी आपकी वर्थ है वैसा ही आप कुछ डिज़र्व करते हैं, कुछ स्टेबल बैलेंस कमिटमेंट रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं आप, ठीक है। ये बात इस चीज़ को समझ रहा है और आप इस बात को जान चुके हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। ऐसी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते जो आपको रिजेक्टेड फील कराएं, जो आपको कन्फ्यूजन में डालें, जिनके जो आपको लेकर पर्सन कंफ्यूज हो जाए तो ऑप्शन क्रिएट करें, ठीक है। आप ऐसी चीज़ डिज़र्व नहीं करते। आप बहुत अब अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आप अपने जो है ना थ्रोन पे बैठ चुके हैं, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आप खुद की लुक्स पे खुद की केयर कर रहे हैं। आपको अपनी केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, ना कि किसी भी वे में सामने वाला, ठीक है। सामने वाला काफ़ी कंफ्यूज हो चुका है, वो आपकी तरफ आना भी चाहे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने पास्ट में एक नेगेटिव बिहेवियर रखा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहा है उस पर्सन का, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एबिलिटी रखते हैं किसी स्टेबिलिटी मतलब कि किसी भी रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी तक पहुंचाने की एक एबिलिटी रखते हैं आप, ठीक है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा ये वेट करे या तो एक्शन दे, ठीक है। आपके एक्स के माइंड में आपकी तरफ जो, क्योंकि आप बहुत एक पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छे से कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है, वेट करे या एक्शन ले आपकी तरफ। आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हैं इस वक्त। ये जो आपका एक्स है ना, इसके पास चॉइसेस रही थी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही थी, इसने चॉइसेस की वजह से आपको बिट्रे किया था, इसने चॉइसेस की वजह से आपको बैकस्टेप किया था, ठीक है। अब इसको समझ नहीं आ रहा किस वे से आपके पास आया। आपने शायद इसकी तरफ कोशिश बहुत ज़्यादा की है इस रिश्ते में, पास्ट में इस एक्स पे कोशिश बहुत ज़्यादा की है कि आप और ये इसका कुछ फ्यूचर बन जाए, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करा। आपने वेट भी करा बहुत ज़्यादा, ये वेट कर रहा है कि किसी तरीके से स्टार्ट हो, ये यहाँ पर मेहनत करे इस रिलेशनशिप पर, ये आपका वेट भी कर रहा है और अपने कैरियर पे भी ध्यान दे रहा है। क्या पता आप खुद से आ जाए, लेकिन इसको तो ऐसा लग रहा है आप टच से मस नहीं हो रहे, सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है। ये वेट करते करते अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने पेंटिकल्स बना रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपको आना होता है, लेकिन ये आपको मुड़ के दिख रहा है तो आप उससे ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं। इसको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन बर दिन बंदा स्टेबल और बैलेंस होता जा रहा है वो। तो इसके माइंड में ही चल रहा है कि आप अपनी वर्थ को पहचानते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करे?
क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स को समझ नहीं आ रहा, वेट करना चाहिए, एक्शन ले ले, कंफ्यूज होकर रह गया, बिल्कुल माउफ हो चुका है इस पर्सन का माइंड। पहले इस पर्सन को ट्रस्ट होता था, पहले इस पर्सन को बिल्कुल यकीन था आप कहीं नहीं जाने वाले, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि आपको इससे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। आप कहाँ मतलब कि कहाँ आप अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं कि आपको कोई अच्छा इंसान अट्रैक्ट कर जाए, आपको इससे बेहतर मिल ही नहीं सकता कभी। तो इसको लग रहा है कि इस इंसान ने तो आपके कॉन्फिडेंस ने आपके एक्स को हिला दिया है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है, ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम गुजरेगा, आप खुद यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाएंगे और इस पर्सन की तरफ वापस भागते हुए आएंगे। नहीं, आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, टाइम टू टाइम, दिन बर दिन आप और बैलेंस और कॉन्फिडेंस और एक लेवल अप आपका होता जा रहा है, ठीक है। सक्सेस को हासिल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ये बहुत कंफ्यूज है, ठीक है, कंफ्यूज हुआ हुआ है। जैसे जैसे सक्सेस हासिल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बहुत से लोग उसके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। तो ये वही वाली कहानी है, पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, इस चीज़ का इसको पता है कि आप यहाँ पर इसने कम्युनिकेशन ब्लॉक की थी, ठीक है। आपके पार्टनर ने किसी भी वे में इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया था, इस न्यू बिगनिंग को इसने एक ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे एंडिंग जो आई थी इस पर्सन की वजह से आई थी, ये नहीं चाहता था इधर न्यू शुरुआत हो, ये कनेक्शन एंड हो जाए, इसके माइंड में सिर्फ ये था, ठीक है। ये अब लॉस, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, रिग्रेट कर रहा है इसने जो इस कम्युनिकेशन को बार बार ब्लॉक करा। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होने वाली थी लेकिन इसने चीज़ों को एंड कर दिया, बैक स्टेप कर दिया, मतलब कि सब कुछ इसने कोई कसर नहीं छोड़ी इस रिश्ते को ख़त्म करने की। चाहिए आपने कितनी बार कोशिश करी, उसने उतनी बार इस रिश्ते को एंड किया है, उसने उतनी बार आपको बैक स्टेप किया है। तो रिग्रेट है इस पर्सन को, ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई, चीज़ें ख़त्म हुई, इसको पता है यहाँ पर अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। आपके एक्स आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। इस पर्सन को कॉन्फिडेंट था कि आप वापस आ जाएंगे खुद ब खुद इसके पास। क्लैरिफाई एट ऑफ हैंड्स, ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता रहेगा, अपने फाइनेंसेस को, या आपको अपने में लगाकर अपने ऊपर काम कभी करने नहीं दिया इस पर्सन ने, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसने हमेशा आपको अपने में लगा के रखा है, ये कभी भी आपको अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करने दिया, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले भी कुछ ना करते हुए भी इससे बहुत अच्छे थे, लुक्स में भी, अपने कम्युनिकेशन स्किल में भी, अपने एक आप इसको ट्रिगर करते रहें, ठीक है। आप इसको टाइम टू टाइम ट्रिगर करते रहें, आप एक ट्रुथफुल, एक बैलेंस, आप एक जस्टिस लवर, एक जस्टिस को पसंद करने वाले इंसान, इंसाफ पसंद इंसान रहें आप, ठीक है। तो एक आपकी कैरेक्टर आपका बहुत ज़्यादा गुड रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये आपको गलत साबित कराता रहे और हमेशा ये आपको एक जैसे एक मेंटल ऐसे स्टेज में रखे कि इसको ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको ज़रूरत है इसकी, आपने ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका दिल दिमाग आपका और यहीं घूमता रहेगा। ये तो आपने ब्रेक थ्रू करा है, इस पर्सन को आप छोड़कर, अपने एक्स को छोड़कर, अपने आप को चूज़ कर आपने एक अपने जैसे एक डेस्टिनी का, जैसे एक डेस्टिनी की चीज़ें बदली हैं इस एंडिंग के बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद, इस कम्युनिकेशन के ख़त्म होने के बाद, कि जैसे डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करने लग गई सडनली, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर इस एंडिंग के बावजूद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये जो एक एंडिंग हुई ना, एक कम्युनिकेशन बंद होने के बाद आप अपनी विशेस पे फोकस हो गए, आपका फोकस अपनी सिंगल स्टेबिलिटी पे चला गया। इस पर्सन की आप जो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में वर्क कर रहे हैं ना, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस हैं, स्टेबल हैं, ग्रोथ की तरफ हैं, स्टेबल, आपको फाइनेंशियली गेन्स होते चले जा रहे हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ पे एक साइकिल क्लोज हो चुका है, ठीक है, आपके एक्स के साथ आप एक नेगेटिव साइकिल क्लोज हो चुका है। पास्ट साइकिल बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, ये पर्सन एक पेन में है, तकलीफ़ में है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना भी चाहे तो ये मतलब कि ये अब आपको उस जगह नहीं लाकर खड़ा कर सकता, बहुत रिग्रेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपका एक्स के साथ आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपका एक्स आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपकी एक कॉन्फिडेंट एनर्जी से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। ये आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, ठीक है, अपनी ग्राउंडेड एनर्जी पे है। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने सोलमेट की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अपने सोलमेट के साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, लेकिन अपने सोलमेट के साथ। आप एक सोलमेट, अपने इस पर्सन को सोलमेट समझा था, लेकिन अब अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट के साथ हील होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाए। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है अपनी लाइफ में, इस साइकिल को क्लोज करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, आपकी एक हीलिंग चल रही है, आप रुके नहीं हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप शायद
अपने आप को कुछ कर नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ देख रहा है अब तक, जो आप लोग की लाइफ में चल रही है, आपकी ग्रोथ देख रहा है, आपको कोल्ड डिटैच देख रहा है बहुत ज़्यादा। आपका इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये क्या सोच रहा है, ये सब देख कर, मेरे व्यूवर को ऐसा देख कर ये क्या सोच रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी स्टेबिलिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपका स्टेबल ग्राउंडेड होना, स्टेबिलिटी में आना, आपका विजडम, इस पर्सन को पता है आपके विजडम ने आपको सक्सेस दिलवाई है, ठीक है। आपके विजडम ने आपको सक्सेस दिलवाई है, आपकी स्टेबिलिटी, विजडम आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बना देती है, आपको बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन बना देती है। आपने हमेशा जस्टिस करा है और डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है, ठीक है। आप एक जस्टिस के साथ चलते आए हुए पर्सन है, तो डिवाइन भी आपको जस्टिस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन वेट कर रहा है, मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट करना चाहता है, और यहाँ पे जैसे इस पर्सन ने अब इस रिश्ते को और इस रिलेशनशिप को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा टाउरमेंट क्रिएट हो चुका है, बस वेट कर रहा है, खुद से नहीं जा पाएगा, खुद से आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी करा इसने वो अच्छा नहीं था, जो भी करा इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आप इस टाउरमेंट के बाद आपको जस्टिस मिल चुका है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी एक अवेकनिंग हुई है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन देख रहा है आप अवेकन हो चुके हैं, अपनी लाइफ को लेकर आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको मतलब कि जो आपको खुशियाँ दे सके, ठीक है। ये पर्सन अब आपको इस कनेक्शन को एंड होने के बाद ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, इसकी नज़रें आपकी तरफ से हट नहीं रही, साइलेंट है, और ये जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन आई उस चीज़ को लेकर सोच रहा है। आप हीलिंग की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है और इस रिलेशनशिप को मिस कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन के पास इतना करेज नहीं रहा है कि आपकी तरफ मूवमेंट करें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सिंगल हैं, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस है आपकी लाइफ में, टेम्परेंस, बिल्कुल आप हील हो रहे हैं, आपका ध्यान अपने बैलेंस होने पे है, आप इंडिविजुअली स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल सोल है, काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आपका फोकस अपनी ज़ात पे है, अपनी हीलिंग पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी पॉजिटिव माइंडसेट पे है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्टेबल पर्सन हो जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन आपका वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये पर्सन आपको सोचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, परेशान है। इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने कभी किया नहीं आपके साथ, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, काफ़ी कंफ्यूज है, इसको नहीं पता क्या करे, यहाँ पर एक्शन ले, क्या करे, क्या करना चाहिए। बहुत ये करना तो चाहता है आपसे मैरिज, कमिटमेंट करना चाहता है, ठीक है, ये लेकिन होल्ड बैक कर लिया इसने सब कुछ, ठीक है। ये करना चाह रहा है मैरिज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, इस पर्सन के माइंड में बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट हो चुके हैं, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा, सोच बहुत ज़्यादा रहा है, अपने ही आपसे एक जंग लड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन। इस पर्सन को समझ में आ रहा है इसको खुद को बदलना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये जो लवर का कनेक्शन है ना, ये इसकी विश बन चुका है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग ये पर्सन चाहता तो है, सक्सेस भी चाहता है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। इसको यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग। अगर इसने एक्शन नहीं लिया, ये इस रिश्ते को खो देगा, ठीक है। अगर इसने इस रिलेशन और इसके लिए रिलेशनशिप में एक्शन लेना बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बिकॉज थर्ड पार्टी, इसने जिसको भी इंटरटेन करा है, जो भी सच है इस रिलेशनशिप का, ये जो भी कर रहा था वो एक इसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो इसके लिए प्रॉब्लम है, जो इसने टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाए अपने आपको छोड़कर, इस जो टॉक्सिसिटी में, नेगेटिविटी में, जो ये एक मतलब के बाद अब टॉक्सिक रिलेशनशिप को ये इसने जो एक अप्रोच दी है, उसकी वजह से यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, मतलब कि ये कैसे आपकी तरफ मूव करे, क्या ट्रुथ बताए, ये क्या कर रहा था पीछे, ये कैसे लोगों के साथ कनेक्टेड था, ये एडिक्टेड हो गया था लोगों का, ठीक है। इसको लिविंग रिलेशनशिप चाहिए थे, इसको XYZ नेगेटिव चीज़ें चाहिए थी, इसको एडिक्शंस थी लोगों की, इसको पार्टीज़ की एडिक्शंस थी। ये दो राय पे है, इसको लगता था पहले आप बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट है, अब इसको ऐसा लगता है ऐसा ही इंसान तो मैरिज और कमिटमेंट के लिए बनता है। जो ये डिफरेंट है, ये मैरिज और कमिटमेंट के लिए नहीं बने होते। आप क्यों चूज़ करेंगे इसको, जो एक टॉक्सिक पर्सन है, जो टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, वर्थ देता है, ये अपनी टॉक्सिसिटी भी सोच रहा है, इसके लिए बर्डन है आपके लिए डिसीजन लेना किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, किसी इसके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, ये अपनी उस टॉक्सिसिटी को जानता है, इसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा कम्प्लीटली। वेट, ये डेट कर रहा था किसी और को, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई और रहा है, और
ऐसा हो सकता है आपने इस दौरान किसी के ऊपर शक भी करा, जो शक कर रहा था वो बिल्कुल राइट था, वो पर्सन भी इसको छोड़ कर गया है। बर्डन है इसके ऊपर, अकेला है, तनहा है, दो राय में खड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा। ये जो आपका एक्स है ना, एक्शन भी नहीं ले पा रहा। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, क्या है। ड्रीमिंग अबाउट यू, बिगेस्ट विश, आपको विश करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। माई सोल क्रेव फॉर यू, इस पर्सन की सोल क्रेविंग कर रही। न्यू पर्सन, मैंने न्यू पर्सन की बात की थी, आपकी एनर्जी फील्ड में कोई न्यू पर्सन भी है, ठीक है। हेट, किसी तरीके का यहाँ पर हेट, इस पर्सन को लगता है आप इससे नफरत करते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है इस वक्त वर्ल्ड से, सोचना चाह रहा है क्या करना चाहिए, ठीक है। हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा होके रहेगा। इसने पास्ट में आपको ये अल्फाज कहे हो सकते हैं, आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते थे, बात कनेक्ट रहना चाहते थे, इसको पता था आप इसके लिए बहुत जेन्युइन है। नो कॉम्प्रोमाइज़, ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं देता था, बिल्कुल बात नहीं करता था, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर देना, बहुत ज़्यादा आपको चेस करवाना, मतलब कि अपनी लाइफ में बिजी रहना और आपकी इन सब चीज़ों को एंजॉय करना। कमिटमेंट, यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर आप बहुत सीरियस थे इस पर्सन के साथ, लेकिन ये कमिटमेंट पे कोई बात नहीं करना चाहता था। सोचता था नसीब में होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। मिस यू, मिस कर रहा है आपको इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, याद कर रहा है। यहाँ पे है स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, बैलेंसिंग सोल, सोल बैलेंस हुई है आपकी इस पर्सन के आने के बाद से। आपने फेयर्स पे अपने वर्क करा है, सोल अवेकनिंग, आपकी सोल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज इन्वॉल्व मैरिज, यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं। आप इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं, लेकिन ये बोलता है जो होना होगा वो होके रहेगा, हमारी बातें नहीं भी हो रही तो क्या हुआ, मतलब क्या बात करने से कुछ नहीं होगा। आप इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैरिज सोच रहे हैं, आप शादी सोच रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ एक्ट नहीं कर रहा था। ये आपका एक्स जो है ना, बहुत से लोग एक्सप्लोर कर रहा था, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था, या तो जब आप आए तब भी था और आपने गलत समझा, ठीक है, कि ये सिंगल है, या तो इसने आपको झूठ बताया कि ये सिंगल था। लेकिन जब आप आए इस पर्सन की लाइफ में कोई था, या तो सडनली आपके आने के बाद कोई और आया, इसने आपको जगल करना स्टार्ट कर दिया। 2 या 3 मंथ्स में आपकी इस पर्सन से एक बातें ख़राब होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन हुई, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए, आपको अच्छा लगने लग गया, आपने बोला चलो ठीक है चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और था। आप इससे मैरिज के ख्वाब देख रहे थे और ये पर्सन आप सिर्फ एफर्ट करते रहे इस रिश्ते में, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं इस एक्स से आपके, ठीक है, कभी भी कुछ नहीं मिला, आप वेट करते रहे। और ये इस पर्सन ने जो है ना आपको ऑप्शंस में पुट करा हुआ था, या तो ऑप्शंस में भी नहीं, बस आपके साथ जो है ना एक टाइम पास कर रहा था, ठीक है, वक्त गुजार रहा था। इसको आपके जैसा इंसान नहीं चाहिए था, या आप जैसे इंसान, इसको लगता था वो चल नहीं सकेगा आप जैसा इंसान, ठीक है, इसकी लाइफ में नहीं रह सकेगा, इसकी फैमिली डिफरेंट, या ये डिफरेंट, वो डिफरेंट, बहुत सी चीज़ें। आपको एक लीस्ट कैटेगरी में रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। जिसको भी आप डील कर रहे थे, इसने आपको हमेशा इंतज़ार कराया आपका, ठीक है। इसने आपको हमेशा लीस्ट रखा, हमेशा मिलने का कहना तो आपने कहना, कहीं कुछ करना तो आपने, मतलब कि कभी भी इसने किसी तरीके का गिफ्ट या किसी तरीके का इंटरेस्ट या किसी तरीके से भी आपके अंदर एफर्ट, ना कोई इन्वेस्टमेंट करिए, ना मनी वाइज, ना फीलिंग्स वाइज, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत कुछ चल रहा था रिलेशनशिप में। शायद मेरे ख्याल से जब आप आए हैं तब किसी और के साथ था, या मुश्किल से ये 15 to 20 डेज़ या तो ये 1 मंथ में किसी और के साथ आ चुका था ये, ठीक है। आप सिर्फ इसको चेस्ट कर रहे थे, आप सिर्फ इसके पीछे भाग रहे थे, या आपको वो सब कुछ नहीं दे रहे थे, क्योंकि अब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ब्यूटीफुल, मतलब कि एक अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये, ठीक है। एक अट्रैक्शन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बला का खूबसूरत, या एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है, इसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट आपको कर रही थी, ठीक है। और ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो लव देने के लिए अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। इसको आप जैसा इंसान ही नहीं चाहिए था, इसको कुछ और चाहिए था, आप नहीं चाहिए थे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।